देवलोक, प्रेत लोक। कौन सा लोक है? प्रेत लोक, जिसमें व्यक्ति भूत की योनि पाता है। भूत की योनि से भी आप उसको भी समझ लें थोड़ा सा। जैसे कई लोग जाते हैं और जाते जाते उनको कोई ऐसी हवा लग जाती है, भोजन नहीं भा रहा है, गिरा पड़ा हुआ है, रो रहा है, हंस रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है, सुध नहीं बन पा रही है, वो जो उसको थोड़ा सा कहते हैं इसको हवा लग गई, इसको थोड़ा भूत लग गया, इसको कोई प्रेत लग गया। ये उसमें डूब गया। गलत हवा, गरुड़ पुराण में लिखा है। प्रेत लोक, देवलोक, गलत हवा, प्रेत, पितर, आदिक जितनी भी हवाएं होती हैं, आपको पहले भी वर्णन करा एक कथा के अंतर्गत, जो 49 पवन होती है, ये जितनी पवन होती है, इसमें कुछ पवन तो अच्छी होती है और कुछ पवन बेकार। सतगुरु मार्गी को, जो गुरु के चरणारविंद का अनुमोदन कर रहा है, गुरु का स्मरण कर रहा है, भगवत भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, जिसने अपनी जिंदगी में एक बार गुरु मंत्र ले रखा है और उस गुरु मंत्र का बल उसके भीतर है, तो उसको कभी भी प्रेत बांधा, उसको कभी भी कोई गलत हवा स्पर्श नहीं कर पाती। जो गुरु मंत्र से वंचित है, जो परमात्मा के मंत्र से छूटे हुए हैं, गुरु की वाणी जिसके कानों में नहीं गई, श्रवण शक्ति में नहीं गई, उसके भीतर फिर गलत हवा, प्रेत बांधा उसको स्पष्ट छू सकती है। अब ये तो हो गया मृत्यु लोक का, कि मृत्यु लोक में आप पहचान सकते हो कि इसको अगर पवन लगी है, कोई चीज लग गया है, कोई चीज हो गई है, तो समझ सकते हो इसका गुरु मंत्र नहीं होगा, इसलिए इसको छू लिया। ऊपर का क्या क्रम है? इससे ऊपर जब जीव प्राण छोड़कर जाएगा और प्राण छोड़कर जाने के बाद जब ऊपर पहुंचेगा, यम की केत चढ़ेगा, चढ़ने के बाद जब पहुंचेगा, उस समय का कथन क्या कहता है? तो उस समय का कथन कहता है कि अगर एक चेले ने, एक शिष्य ने गुरु मंत्र ले लिया है और उस मंत्र का स्मरण नहीं भी कर रहा है, तो गुरु अगर एक सांकल्य भी डालता है, गुरु अगर एक मंत्र का स्मरण भी करता है, तो चेले के खाते में जाता है, शिष्य के खाते में जाता है। और शिष्य अगर एक सांकल्य डालता है, शिष्य अगर एक मंत्र का स्मरण करता है, तो उसका एक भाग गुरु के खाते में जाता है। दोनों एक दूसरे को तार रहे हैं। और गुरु मंत्र लेने के बाद में व्यक्ति अगर बेकार कर्म कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, जुआ खेल रहा है, मांसाहार कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो उसका भी भोग गुरु को भोगना पड़ता है। और गुरु अगर कुछ बेकार कर रहा है, तो वो शिष्य को भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। संबंध एक हो गया गुरु और शिष्य। इसलिए गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी, मिलाए दीजो जी। गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी, गुरु पैया पढ़ू हरि से मिलाए दीजो जी। गुरु वो शब्द है, गुरु वो आनंद है जो परमात्मा की शरणागति में ले जाकर छोड़ देता है।